आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अगस्त 2025 के राशिफल के बारे में। वृश्चिक राशि वालों के लिए 1 से 31 अगस्त 2025 में आप किन किन परिस्थितियों से गुजरोगे, इस माह की संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है GKM मोनू स्टोरी यूट्यूब चैनल में। मित्रों, वृश्चिक राशि वालों के लिए ज्योतिष शास्त्र की भविष्यवाणी के अनुसार इस महीने आपका कार्यक्षेत्र, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, प्रेम व वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। साथ ही कुछ ज्योतिषीय उपाय भी बताएंगे जिससे आपका महीना और भी शुभ बन सके। तो मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप अपने महीने की पूरी तैयारी कर सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। कार्यक्षेत्र, आपके करियर स्थान का स्वामी इस महीने के पहले हिस्से में आपके भाग्य भाव में रहेगा। यहाँ भाग्य और कर्म भाव का संबंध अच्छा माना गया है, लेकिन अग्नि तत्व वाले ग्रह सूर्य का जल तत्व की राशि में होना, वह भी भाग्य स्थान में होना, बहुत अधिक अच्छा नहीं माना जाएगा। यही कारण है कि महीने का पहला हिस्सा कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से मिले जुले परिणाम दे सकता है। इस अवधि में कार्यक्षेत्र में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि जो लोग नौकरी आदि में बदलाव करना चाह रहे हैं उनके लिए यह अवधि मददगार सिद्ध हो सकती है। वहीं 17 अगस्त के बाद आपके करियर स्थान का स्वामी सूर्य आपके करियर स्थान में ही पहुंच जाएगा, जो आपके कार्यक्षेत्र में मजबूती और उन्नति देने का काम कर सकता है। विशेषकर व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को इस अवधि में कुछ अच्छे व्यावसायिक प्रपोजल मिल सकते हैं अथवा आपके कार्यक्षेत्र का दायरा और अधिक बढ़ सकता है। वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए भी महीने का दूसरा हिस्सा अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। नौकरी में प्रमोशन इत्यादि की संभावनाएं मजबूत होंगी। वरिष्ठों और बॉस लोगों के साथ आपके संबंध मजबूत या बेहतर हो सकेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि कार्यक्षेत्र के मामले में यह महीना आपको औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है। विशेषकर महीने का दूसरा हिस्सा आपको काफी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी बुध की स्थिति अधिक मजबूत नहीं है। अतः लाभ भाव के स्वामी के द्वारा इस महीने आर्थिक मामले में कोई विशेष मदद नहीं हो सकेगी, लेकिन आपकी लग्न या राशि के स्वामी ग्रह मंगल लाभ भाव में गोचर करेंगे। अतः पुरुषार्थी व्यक्ति किसी न किसी तरह से अच्छा लाभ प्राप्त कर ही लेंगे। यानी कि सामान्य तौर पर तो अपने आप कोई बड़ा लाभ चलकर सामने कभी नहीं आता, और इस महीने में तो विशेषकर नहीं आएगा, लेकिन पुरुषार्थ करने की स्थिति में या आपका काम आग, बिजली, सेना, सिक्योरिटी, कंप्यूटर इत्यादि से जुड़ा हुआ होने की स्थिति में कुछ अच्छे लाभ भी आपको इस महीने मिल सकते हैं। यानी कि लाभ के दृष्टिकोण से हम महीने को मिला जुला कह सकते हैं। बचत के दृष्टिकोण से भी महीना मिले जुले परिणाम ही दे सकता है, क्योंकि धन भाव पर शनि मंगल का संयुक्त प्रभाव बचाए गए धन को खर्च करवाने का काम कर सकता है। ऐसे में आपका फोकस इस बात पर अधिक रहना चाहिए कि नए सिरे से भले ही हम कोई धन न बचा सके तो चलेगा, लेकिन पहले से बचाया हुआ धन खर्च न होने पाए, इस बात की कोशिश बहुत जरूरी रहेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि अगस्त 2025 के महीने में आप आर्थिक मामले में मिले जुले परिणाम प्राप्त करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। एक ओर जहां पुरुषार्थ दिखाकर आप कमाई कर सकते हैं, ऐसे संकेत ग्रह गोचर कर रहे हैं, तो वहीं थोड़ी सी मितव्यता दिखाकर व्यर्थ के खर्चों को रोककर आप अपने संचित धन की सुरक्षा भी कर सकेंगे। स्वास्थ्य, अगस्त मासिक राशिफल 2025 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगस्त का महीना आपको सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। हालांकि यदि आपको पहले से हृदय, पेट या फेफड़े इत्यादि से संबंधित कोई परेशानी है तो उसका इलाज सही समय पर सही ढंग से लेने की जरूरत भी रहेगी। लेकिन लग्न या राशि के स्वामी मंगल का लाभ भाव में गोचर इस बात का संकेत कर रहा है कि नए सिरे से किसी रोग के होने की संभावना नहीं है।
शनि मंगल के संयुक्त प्रभाव के चलते कभी कभी चोट खरोंच इत्यादि लगने का भय रह सकता है। अर्थात इस महीने नए सिरे से कोई स्वास्थ्य समस्या आती हुई प्रतीत नहीं हो रही है, लेकिन यदि पहले से पेट या सीने या घुटनों के आसपास की कोई तकलीफ आपको हो रही है तो आपको उन मामलों में जागरूक बने रहना है और उसके अनुरूप ही आहार विहार अपनाने की जरूरत रहेगी। आरोग्यता के कारक सूर्य ग्रह का गोचर महीने के पहले हिस्से में स्वास्थ्य के मामले में शायद मददगार न बन पाए, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा और आप अपने अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सकेंगे। बाकी इस महीने आपकी लग्न या राशि पर किसी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव लंबे समय तक नहीं है और साथ ही साथ आपके लग्न या राशि के स्वामी लाभ भाव में हैं, जो सामान्य तौर पर स्वास्थ्य के मामले में आपके लिए मददगार बनेंगे। लेकिन शनि की दृष्टि के चलते आपको भी स्वास्थ्य के मामले में जागरूक बने रहना है और पूरी तरह से अनुशासित दिनचर्या अपनाने की भी जरूरत रहेगी। ऐसा करने की स्थिति में आप अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सकेंगे। प्रेम व वैवाहिक। अगस्त के महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति की स्थिति इस महीने बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन अनुकूल बात यह रहेगी कि बृहस्पति 21 अगस्त तक प्रेम के कारक शुक्र के साथ युति करेंगे। ऐसी स्थिति में यह प्रेम संबंधों में आ रही परेशानियों को दूर करने का काम करेंगे। अर्थात इस महीने पंचम भाव पर शनि मंगल के संयुक्त प्रभाव के चलते आपकी लव लाइफ में कुछ परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन बृहस्पति और शुक्र की युति उन परेशानियों को दूर करवाने का काम करेगी। अर्थात प्रेम प्रसंग में सावधानी पूर्वक किया गया निर्वाह संबंधों को मेंटेन करने का काम करेगा। इस महीने प्रेम में पवित्रता को बनाए रखना भी बहुत जरूरी रहेगा। वासनात्मक विचारों से बचना और समाज की मर्यादा का ख्याल रखना भी जरूरी रहेगा। ऐसा करने की स्थिति में ही आप संबंधों को सुरक्षित रख सकेंगे। विवाह आदि से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए यह महीना कोई विशेष सपोर्ट देता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। वहीं वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से महीना मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। सप्तम भाव का स्वामी महीने के अधिकांश समय अष्टम भाव में रहेगा, लेकिन बृहस्पति के साथ रहेगा। यह एक अच्छा बिंदु है। अतः सामान्य शुक्र आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि परिणाम को कमजोर कर सकती है। इस तरह से कुल मिलाकर देखा जाए तो वैवाहिक संबंधों को भी संभालने की जरूरत रहेगी, तभी आप इस महीने संबंधों को मेंटेन कर पाएंगे। पारिवारिक। अगस्त मासिक राशिफल 2025 के अनुसार पारिवारिक मामलों में अगस्त के महीने में सामान्य तौर पर आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि किसी बड़ी समस्या के योग नजर नहीं आ रहे हैं। आपके दूसरे भाव का स्वामी बृहस्पति 8वें भाव में रहेगा। यह अनुकूल बात नहीं है, लेकिन 8वें भाव में रहकर बृहस्पति दूसरे भाव को देखेगा, यह अनुकूल बात है। अर्थात कुछ परेशानियों के आने के योग तो हैं, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाने का संकेत बृहस्पति के द्वारा मिल रहा है। लेकिन शनि और मंगल की संयुक्त दृष्टि का प्रभाव दूसरे भाव पर रहेगा। यह एक कमजोर बिंदु है। यही कारण है कि पारिवारिक संबंधों में इस महीने लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है, अन्यथा छोटी सी बात भी बड़ा रूप ले सकती है। बेहतर होगा बात का बतंगड़ बनने से पहले बात को छोटे लेवल पर ही सुलझा लेना समझदारी का काम होगा। बातचीत का तौर तरीका और अधिक मृदु बनने की जरूरत भी महसूस हो रही है। भाई बंधुओं के साथ संबंध सामान्य तौर पर औसत या औसत से बेहतर स्तर के रह सकते हैं, क्योंकि भाई बंधु के स्थान का स्वामी थोड़ी सी कमजोर स्थिति में है, लेकिन मंगल की स्थिति इस महीने बहुत अच्छी नजर आ रही है। यही कारण है कि आपस में थोड़ी बहुत कहासुनी होने के बाद घर परिवार के भाई जैसा रिश्ता रखने वाले लोग आपके साथ अच्छे संबंध बनाए रखेंगे। करीबी दोस्त या ऐसा मित्र जो भाई की तरह हो, उसके साथ भी छोटी मोटी नाखुशी के बाद रिश्ते अनुकूल बने रहेंगे। गृहस्थ संबंधी मामलों में इस महीने आपको अपेक्षाकृत अधिक सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि चौथे भाव का स्वामी इस महीने वक्री रहेगा, उस पर मंगल की दृष्टि रहेगी और चौथे भाव में राहु की प्लेसमेंट है। ये सारी स्थितियां गृहस्थ जीवन में उथल पुथल देने का काम कर सकती हैं। हालांकि सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की स्थिति में बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके लिए मददगार बनेगी।
और आप परेशानियों को दूर करके गृहस्थ जीवन को मेंटेन भी कर सकेंगे। ज्योतिष उपाय। उपाय 1, नियमित रूप से गणेश जी का पूजन अर्चना करते रहें। उपाय 2, मांस, मदिरा, अंडे व अश्लीलता इत्यादि से दूर रहें। उपाय 3, किसी शनिवार के दिन बहते हुए शुद्ध जल में 400 ग्राम धनिया बहाएं। तो दोस्तों, यह था वृश्चिक राशि का मासिक राशिफल। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और कमेंट में मां लक्ष्मी हम पर कृपा करें अवश्य लिखें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी और नए राशिफल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।